दोस्तों, मैं ज़ाकिर हुसैन अपने चैनल में आपका इस्तकबाल करता हूं। आज इस वीडियो में मैं आपके सामने पेश करूंगा अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के क्लास 9th के एडमिशन टेस्ट पेपर जो 2019 में हुआ, 2019-20 सेशन के लिए। इसमें 85 प्रश्न आते हैं और ये 3 भागों में बटा हुआ होता है। एक भाषा, और भाषा में हिंदी, इंग्लिश और उर्दू 3 भाषाओं के 25 प्रश्न आते हैं। मैथ के 30 प्रश्न और साइंस के 30 प्रश्न। तो आज की इस वीडियो में मैथ पोर्शन लेकर हाजिर हैं। तो ये 25 भाषा के प्रश्न हैं और 26वां प्रश्न मैथ का। पहला प्रश्न है, इफ़ द डिजिट ऑन वंस प्लेस ऑफ ए नंबर इज 3, यानी अगर वंस प्लेस पर किसी नंबर का डिजिट 3 है तो उसका क्यूब किया जाए, देन इसका क्यूब विल एंड विद द डिजिट। यानी कोई संख्या है जिसका वंस प्लेस डिजिट 3 है, अगर इसका क्यूब किया जाए, इसी संख्या को क्यूब किया जाए तो इसके वंस प्लेस पर कौन सा डिजिट आएगा, ये हम निकाल रहे हैं। तो हम देख लेते हैं कि इस जो इकाई स्थान पर यानी वंस प्लेस पर 3 है, इसी को हम क्यूब करके देख लेते हैं। तो इसको क्यूब करेंगे, क्यूब आ जाएगा 27, यानी 3 गुणा 3 गुणा 3, 3 त्रिक 9, 3 तिया 27। अब ये इसका जो लास्ट डिजिट है यानी वंस प्लेस पर डिजिट 7 है, तो फिर इस संख्या का क्यूब करेंगे तो भी इसके जो इकाई स्थान पर यानी वंस प्लेस पर डिजिट आएगा वो 7 आएगा। तो यही हमारा सही होगा। सी विकल्प में है 7, तो सी ऑप्शन हमारा सही है। 27वें प्रश्न में कुछ संख्याएं दी गई हैं। 1/2 पे घात है -1 की, प्लस 2/3 पे है घात 2 की, -3/4 पे घात है 0 की, और इस सब पर घात है -2 की। इसको हल करके ये किसके बराबर आएगा ये हमें निकालना है। तो इसमें क्या करेंगे, 1 माइनस की घात है, इसको उल्टा कर देते ये प्लस की घात हो जाएगी। तो ये आ जाएगा 2/1, प्लस ये 2 का स्क्वायर है और 3 का स्क्वायर, पूरे पे स्क्वायर, तो 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, 3 का स्क्वायर हो गया 9। माइनस के इसमें है 0 घात है, तो 0 घात होती है तो इसका 1/1 हो जाएगा। अब इसको हम हल कर लें, माइनस की 2 इसमें घात में है, इसमें जो हर बराबर करेंगे तो 9 इसमें गुणा कर दें, 9 इसमें गुणा कर दें, इसमें भी और इसमें भी। तो ये हो जाएगा 9 दूनी 18, धन 4 ऋण 9 एकम 9 बटे 9 आ जाएगा। इसका माइनस की 2 घात है। 18 और 4 22 में से 9 घटा दें तो ये बच जाएगा हमारा 13/9। माइनस की 2 घात इसको उल्टा कर देंगे तो 9/13, अगर इसको लिख दें तो ये घात प्लस की हो जाएगी। 9 का वर्ग हो जाएगा 81 और 13 का वर्ग 169। तो ये किसके बराबर आया है, 81/169, और ये है हमारे बी विकल्प में। तो बी ऑप्शन ही सही है। द सम ऑफ द इंटीरियर एंगल्स ऑफ ए पॉलीगॉन ऑफ n साइड्स इज गिवन बाय, तो ये हमारा n-2 इंटू 180, यानी जो भुजाओं की संख्या साइड्स के नंबर है उसमें से 2 घटा देंगे और घटाने के बाद फिर 180 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो सम ऑफ इंटीरियर एंगल आ जाएगा। तो ये दिया है डी विकल्प में n-2 इंटू 180, तो डी विकल्प इसका सही है। अगला प्रश्न है, ए रोम्बस एंड ए स्क्वायर हैव द सेम एरिया, यानी रोम्बस और स्क्वायर का जो एरिया है वो सेम है। द साइड ऑफ ए स्क्वायर इज 6 सेंटीमीटर, तो ये स्क्वायर की साइड 6 सेंटीमीटर है। इफ वन डायगोनल ऑफ द रोम्बस इज 4 cm, फाइंड द लेंथ ऑफ द अदर डायगोनल। तो एरिया, रोम्बस का एरिया और स्क्वायर का एरिया ये दोनों आपस में क्या है, बराबर हैं। रोम्बस का एरिया का फॉर्मूला 1/2 d1 इंटू d2, यानी डायगोनल फर्स्ट इंटू डायगोनल सेकंड, ये बराबर होगा स्क्वायर के एरिया के, और स्क्वायर होता है साइड स्क्वायर, वो एरिया होता है स्क्वायर का, साइड स्क्वायर होता है। तो 1/2, एक डायगोनल हमारा दिया है रोम्बस का 4 है, दूसरा हमें निकालना है साइड ऑफ स्क्वायर 6 है, तो ये हो जाएगा 6 स्क्वायर। यहाँ से D2 यानी सेकंड डायगोनल हमें निकाल लेना है, तो D2 बराबर आ जाएगा 6 इंटू 6
6 स्क्वायर और 4, 2 से ये कट जाएंगे, 2 दूनी 4, 2 से नीचे ले लेंगे ये, तो 36 में से या 2 तिया 6, 6 तिया 18, तो ये आ जाएगा 18 सेंटीमीटर दूसरा डायगोनल। तो 18 है हमारे ए विकल्प में, तो ए विकल्प भी इसका सही है। तीसवा प्रश्न, इफ द पैरेलल साइड्स ऑफ ए parallelogram are 2 cm apart and their sum is 10 cm, then its area। कोई पैरेललोग्राम है जिसकी समांतर भुजाएं वो आपस में 2 सेंटीमीटर दूरी पर है। ये हमारा पैरेललोग्राम है, इसकी जो समांतर साइड है इनकी दूरी जो है वो 2 सेंटीमीटर है, और देयर सम, इन दोनों का जो सम है वो 10 है। ये और ये दोनों क्या है, 10 है। तो ये दोनों 10 हैं और ये पैरेललोग्राम में आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं, तो 5 ये हो जाएगी और 5 ये हो जाएगी। इन दोनों के बीच की दूरी 2 सेंटीमीटर है और एरिया निकालना है, तो एरिया होता है हमारा एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, ये आ जाएगा बीच की एक साइड और इनके बीच की दूरी 2 सेंटीमीटर, तो 5 दूनी 10, ये आ जाएगा 10 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये 10 सेंटीमीटर स्क्वायर है सी विकल्प में, तो सी विकल्प भी इसका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 8 taps of the same size fill a tank in 27 minutes. If 2 taps go out of order, how long would the remaining taps take to fill the tank? यानी 8 टंकियां हैं तो वो 27 मिनट में भर देती हैं। 8 टंकियां हैं, 8 टैंक्स हैं, टैप हैं, तो भरने में 27 मिनट लगते हैं। अब 2 टैप्स जो है वो आउट ऑफ ऑर्डर होंगी, खराब हो गई, तो फिर वो कितनी समय में भरी जाएगी। यानी अब जो बची हैं वो 6 टंकियां बची हैं। अब 6 टंकियां वो कितने समय में भरेंगी, तो इसको हम निकाल लेंगे। ये 8 टंकियां हैं तो 27 मिनट में लगता है, भरा जाता है, तो 6 टंकियां कितने मिनट में भर लेंगी, तो ये हो जाएगा हमारा 27 गुणा 8/6, तो से कैंसिल कर देंगे, 2 चौका 2 3 6 3 27। अब इसको लगने में, अब इसको टंक को भरने में कितने मिनट लगेंगे, 9 चौक 36 मिनट इसको अब लगना है। 36 मिनट हमारे हैं सी ऑप्शन में, तो सी ऑप्शन इसका सही है। अगला प्रश्न है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द डिफरेंस बिटवीन द स्क्वायर्स ऑफ 2 consecutive नेचुरल नंबर्स। तो 2 consecutive नेचुरल नंबर का स्क्वायर का डिफरेंस कितना होगा, यानी किसके बराबर होगा, ये देखना है। तो हम कोई 2 डिफरेंस consecutive नंबर ले रहे हैं, उनका स्क्वायर, यानी 8 ले लिया, इसका स्क्वायर किया, और 7 ले लिया, इसका स्क्वायर कर दिया, इनका डिफरेंस कितना आएगा। तो ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला लगा दें, तो 8 + 7 × 8 - 7, ये हो गया 8 + 7, यह आ गया 1 से मल्टीप्लाई कर दें तो इसमें कोई हिस्सा नहीं पड़ेगा, तो ये आ जाएगा दोनों नंबरों, जिन नंबरों के स्क्वायर का हम डिफरेंस निकाल रहे हैं उन्हीं के योग के बराबर आ गया है। तो सम ऑफ द 2 नंबर्स, यानी वो उन दोनों नंबर का योग के बराबर होगा उसका स्क्वायर का डिफरेंस, तो ए विकल्प इसका सही है। अगले प्रश्न में एक पॉलिनोमियल दिया गया है, इसको सॉल्व करके निकालना है कि वो किसके बराबर आएगा। इसको सॉल्व करेंगे तो ये हमारा मझला कोष्ठक लगा हुआ है, ये छोटा कोष्ठक है, तो पहले हम कोष्ठक खत्म कर लें। तो इसको हम कोष्ठक हटाएंगे तो ये कोष्ठक से पहले माइनस है, तो अंतर का चिन्ह बदल जाएगा, तो ये हो जाएगा x + 2 माइनस ये हो जाएगा 11 माइनस x/3, और ये प्लस हो जाएगा 1/4 बराबर में 3x - 4/12। अब इसका लासा ले लें 6, 3 और 4 का, तो ये लासा आ रहा है हमारा 12, तो 12 का मल्टीप्लाई इन सब में कर दें, तो देखिए इसमें मल्टीप्लाई किया 12 का और इसमें भी मल्टीप्लाई कर दें 12 का, तो ये करते हैं हम
तो 12 का मल्टीप्लाई किया इसमें, 12 का मल्टीप्लाई किया इसमें, और 12 का मल्टीप्लाई इसमें, और 12 का इसमें। पूरे जो हमारा समीकरण है, जो इक्वेशन है, उसमें पूरे में हर पद में एक ही संख्या से मल्टीप्लाई कर दें तो इसकी वैल्यू पर कोई असर नहीं पड़ेगा। तो इससे क्या फायदा होगा, 6 से ही कट गए, 6 दूनी 12, 3 से कट गई 6, 3 चौक 12, 4 से कट गए 4 तिया 12, और ये 12 से ये 12 कट गई। ये जो भिन्न थी वो खत्म हो गई, यानी जो रेशनल नंबर में थे वो हमारा खत्म हो गया। अब ये 2 का गुणा इसमें कर दें तो 2x, 2 दूनी 4, माइनस 4 का 11 में 11 चौक 44, माइनस 4x, प्लस ये बचे हमारे 3, और ये होगा 3x माइनस 4। अब इसको भी कोष्ठक जो है हमारा ये हटा दें तो ये माइनस से ये प्लस हो जाएगा। तो 2x प्लस 4 माइनस 44 प्लस 4x प्लस 3 बराबर 3x माइनस 4। अब 2x ये, 4x ये होगा 6x। 3 और 4 ये धन के हैं, 7 हो जाएंगे, जुड़ जाएंगे, और ये 44 माइनस के ये घट जाएंगे। 44 में से 7 घटा दिए, ये बचे 37 बराबर 3x माइनस 4। 37 को इधर लेना है और 3x को इधर लेना है, तो 6x माइनस 3x बराबर माइनस के 4 प्लस के 37। यहाँ बचे 3x और यहाँ 4 माइनस के हैं तो ये घट जाएंगे, 33 बचेंगे। 33 में 3 का भाग दे देंगे तो ये x की वैल्यू आ जाएगी, कितनी आ गई, 11। तो इसमें 11 है हमारे पहले विकल्प में, x बराबर 11 है, तो ए ऑप्शन ही हमारा सही है। ए रेक्टेंगुलर पीस ऑफ ए पेपर 11 इंटू 4 सेंटीमीटर is folded without overlapping to make a cylinder of height 4 cm. Find the volume of cylinder. तो ये हमारा पेपर है, इसकी चौड़ाई 4 सेंटीमीटर है और लंबाई 11 सेंटीमीटर है। तो इस पेपर को मोड़कर एक सिलेंडर बनाया गया है जिसकी ऊंचाई 4 सेंटीमीटर है। तो इस तरीके से इसको मोड़ेंगे तो ये मुड़ के आएगा, तो ये 4 सेंटीमीटर का एक सिलेंडर बन जाएगा। ये हो गया 4 सेंटीमीटर ऊंचाई का सिलेंडर। तो ये 11 सेंटीमीटर जो इसकी लंबाई थी वो इसके जो वृत्ताकार इसका बेस है उस वृत्त, उस सर्किल का जो परिधि होगी, सर्कमफेरेंस होगी, उसके बराबर आ जाएगी। इसकी ये परिधि सर्कमफेरेंस 11 सेंटीमीटर के बराबर हो जाएगी। अब इस सिलेंडर का हमें आयतन निकालना है। तो आयतन और जो वॉल्यूम होता है वो होता है पाई आर स्क्वायर एच, जहाँ एच ऊंचाई है। तो ऊंचाई तो हमारी 4 सेंटीमीटर हो ही गई है, आर निकालना है। तो आर हम निकालेंगे इस से जो सर्कमफेरेंस हमारा आ गया है। तो ये होता है 2 पाई आर बराबर, ये है हमारा 11। ये जो सर्कमफेरेंस है इनकी परिधि ये 11 के बराबर है, और इसको हम पाई गुणा व्यास के हिसाब से निकालते हैं। तो आर जहाँ त्रिज्या है तो ये आ जाएगा 2 पाई हो जाएगा 22/7 इंटू आर बराबर 11। 11 से 22 कटेगी, 11 दूनी 22। तो ये हो जाएगा 2 दूनी 4, 7। आर आ जाएगी हमारी 7/4। इधर पहुंचा देंगे, 7 ऊपर आ जाएगा और 4 नीचे आ जाएगा। अब इसका वॉल्यूम निकाल रहे हैं सिलेंडर का, तो ये हो जाएगा पाई है हमारी 22/7, आर है 7/4, इसका है स्क्वायर तो 2 बार लिख देंगे 7/4, और एच है हमारी 4। तो 4 से 4 कैंसिल आउट हो गए, 7 से 7 कैंसिल आउट हो गए। अब 7 का गुणा कर देंगे 22 में, 7 दूनी 14, हासिल 1, 7 दूनी 14, 15। तो ये हमारा आयतन आ जाएगा 154/4 सेमी क्यूब। 4 का भाग दे देंगे, 4 तिया 12 और 3 बचेंगे 34, 4 8 32, हासिल 2 बचे, 2 का दशमलव लगाया, 0 बढ़ाया, 4 5 20। तो ये आ गया 38.5 सेमी क्यूब। तो 38.5 सेमी क्यूब डी विकल्प में है, तो डी ऑप्शन ही हमारा सही है। द प्रेजेंट प्राइस ऑफ ए स्कूटर इज 7,290 if its value decrease every year by 10%,
देन फाइंड द वैल्यू ऑफ बी फॉर 3 years। प्रेजेंट वैल्यू हमारी 7,290 है, तो इससे 10% डिक्रीज हो रहा है, तो 3 साल पहले की हमें वैल्यू निकालना है स्कूटर की। तो इसको हम मान लेंगे एक्स वैल्यू थी पहले और 10% इसको डिक्रीज हुआ, तो ये कर देंगे -10/100। 3 साल बाद की निकालना है, तो ये बराबर हमारी प्रेजेंट वैल्यू है 7,290। अब यहाँ से 0 घट गया, 10 कम 10 में से गया 9, तो x इंटू 9/10 पे 3 की घात बराबर 7,290। ये हमारा सूत्र होता है, चक्रवृद्धि ब्याज वाला सूत्र लगाएंगे, जो a बराबर यानी प्रेजेंट वैल्यू बराबर p इंटू 1 माइनस r/100⁴n। ये माइनस कब लगता है? जब डिक्रीज हो रही हो, और इंक्रीज हो रही हो तो प्लस लग जाएगा। ये प्रेजेंट, ये पहले वाली है, ये प्रेजेंट है, तो इसी फॉर्मूले को हम यूज कर रहे हैं। तो x यानी 3 साल पहले की जो वैल्यू होगी वो कितनी आ जाएगी, इसको हम तो ले लेंगे। तो ये 3 घाते हैं, तो 10 गुणा 10 गुणा 10, 10 ये ऊपर पहुंच जाएंगे, फिर 9 गुणा 9 गुणा 9, तो ये 10 का 729 0, ये 10 1000 हो गए, और 9 का क्यूब होता है 729, 729 710, ये आ जाएगी हमारी 10,000। 3 साल पहले इसकी वैल्यू स्कूटर की 10,000 थी, 10% पर ईयर इसका डिक्रीज हुआ वैल्यू, तो अब जो है वो उसकी वैल्यू 7,290 है, तो 10,000 होगी वैल्यू इसकी 3 साल पहले। तो इसका उत्तर हमारा 35 प्रश्न का डी विकल्प में दिया गया है, तो डी ऑप्शन ही इसका सही है। द कोऑर्डिनेट ऑफ ए पॉइंट लाइंग ऑन एक्स एक्सिस आर, ये हमारा कार्तीय तल है, तो इसके जो पॉइंट होते हैं इधर एक्स यानी एक्सिस होता है, ये वाई एक्सिस होता है, तो यहाँ से जो एक्स एक्स पे लाइन कर रहा है यहाँ पर ये है मान लिया, तो इसकी जो एक्स दूरी होगी वो तो एक्स होगी, और ये ऊपर है ना नीचे है, तो ये 0 आ जाएगा। इस तरीके से हमारे जो एक्स एक्सिस पर लाइन कर रहा है तो उसके जो कोऑर्डिनेट होंगे वो होंगे x0, तो ये है सी विकल्प में, तो सी ऑप्शन हमारा सही है। अगले प्रश्न में -4 पे घात दिए, m+2 -4 4 है और 7 है, ये मल्टीप्लाई है बराबर है, तो मल्टीप्लाई में क्या होता है, जो पावर्स होती हैं वो प्लस हो जाती हैं, यानी m+2 + 4 ये हो जाएंगे पावर -4 पर, क्योंकि बेस हमारा सेम है, बराबर है -4 पर 7, तो ये बेस सेम है तो बराबर है, इसके बराबर में पावर भी क्या होंगी, सेम होंगी, तो ये हो जाएंगी 2 4 6 m+6 बराबर 7, m बराबर आ जाएगा 7 - 6, तो m बराबर आ जाएगा 1, तो m हमारा 1 दिया गया है ए विकल्प में, तो ए ऑप्शन ही हमारा सही है। ए डाई इज थ्रोन 1, द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग प्राइम नंबर, तो प्राइम नंबर आने की जो प्रोबेबिलिटी होगी वो कितनी होगी। ए डाई इज थ्रोन वंस, द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए प्राइम नंबर इज, तो एक डाई में 6 नंबर होते हैं 1 से 6 तक, तो ये जो टोटल नंबर है तो नीचे आ जाएंगे 6। अब प्राइम नंबर आने की प्रायिकता निकालना है, तो प्राइम नंबर 2 3 5 ये होगा 3 नंबर, तो 3 ऊपर आ जाएंगे, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ प्राइम नंबर आने की जो होगी वो 3 एकम 3 3 दूनी 6 1/2 होगी, तो इसमें ए विकल्प सही है। अगला क्वेश्चन है, इफ एक्स एंड वाई आर इन ए डायरेक्ट प्रोपोर्शनल देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। दो एक्स और वाई डायरेक्ट प्रोपोर्शनल हैं, तो x इक्वल टू वाई, तो इसमें y को नीचे ले लेंगे, x अपॉन y, तो ये बराबर आ जाएगा कांस्टेंट। तो
ये x अपॉन वाई इस कांस्टेंट होगा, तो इसमें है x अपॉन वाई कांस्टेंट डी ऑप्शन में, तो डी ऑप्शन इसका सही है। तो इसमें दे रहे हैं 2 नंबर आर इन द रेशियो 5:3 इफ दे डिफरेंस 18 द नंबर आर। तो 18 डिफरेंस किस किस में, इसमें ऑप्शन दिए गए हैं, इसमें देख लेते हैं। इसमें 18 का डिफरेंस है और इसमें है 28 का, तो ये नहीं होगा। और इसमें 18 का है तो ये भी हो सकता है, और इसमें 18 का नहीं है तो इसमें ये नहीं है। इन दो में देखते हैं कौन होगा, तो इसका रेशियो देख लेते हैं 5:3 का। किसमें 9 पंजे 45, 9 तिया 27, इसमें 5:3 का रेशियो है, तो ए ऑप्शन ही हमारा सही होगा। फॉर एनी नेचुरल नंबर m ग्रेटर देन 1, m जो है 1 से बड़ा है, विच द फॉलोइंग ट्रिपलेट इज पाइथागोरियन। तो पाइथागोरियन ट्रिपलेट इसमें कौन सी है, तो m जो है 1 से बड़ा है, तो m को यहाँ पर लगा देते हैं, 1 लगा दें तो यहाँ 2 हो जाएगा, यहाँ 1 हो जाएगा और यहाँ पर 5 हो जाएगा, तो ये नहीं होगा ट्रिपलेट पाइथागोरियन ट्रिपलेट। इसमें देखते हैं m इसका माइनस में, तो ये -1 लगा दें, इसमें 2 लगा दें तो 4 0 हो जाएगा, और ये भी नहीं होगा। इसमें देखते हैं m की वैल्यू 2 लगाने पर, क्योंकि m जो है 1 से बड़ा है, तो 4 हो जाएगा, यहाँ पर 4 - 3 हो जाएगा, यहाँ 2 दूनी 4 और 2 6 हो जाएगा, ये भी नहीं होगा। इसमें देखते हैं 4 में 3 का 3 बचा, यह 2 दूनी 4, यहाँ 5, 3 4 5, तो ये पाइथागोरियन ट्रिपलेट है, तो डी विकल्प इसका सही है। A shopkeeper bought a TV and DVD for 8,000 each. He made a loss of 4% on DVD and profit of 8% of TV. Find the gain or loss percent on the whole transaction. तो इसमें देखते हैं 8,000 की जो है टीवी खरीदी है, तो टीवी पे तो लॉस हुआ है, लॉस कितना हुआ 4%, तो 8,000 का 4%, 8 गुणा 4/100, तो ये हो जाएगा 8 चौक 32, 320 रुपये क्या हुआ, लॉस हुआ। 8% उसको प्रॉफिट हुआ है, तो प्रॉफिट कितना हुआ 8,000 गुणा 8/100, तो ये होगा 8 8 64, 640 रुपये क्या हुआ प्रॉफिट। टोटल प्रॉफिट कितना हुआ, ये 320 लॉस हुआ, 640 प्रॉफिट हुआ है, तो प्रॉफिट ज़्यादा हुआ है, तो होल ट्रांजैक्शन में जो प्रॉफिट हुआ है वो हो जाएगा 640 में से 320 घटा दें तो 320 रुपये का प्रॉफिट हुआ। अब प्रॉफिट परसेंट निकालना है होल ट्रांजैक्शन में। प्रॉफिट परसेंट निकालने के लिए टोटल जो प्रॉफिट है वो 320 है, और इंटू 100 बटे टोटल जो खरीदारी है, कॉस्ट प्राइस है, वो है हमारा 16,000। 1 2 और ये 3, 16 दूनी 32, 2% उसको प्रॉफिट हुआ होल ट्रांजेक्शन पर, तो 2% प्रॉफिट ये है हमारा सी विकल्प में, सी ऑप्शन ही हमारा सही है। यह क्वेश्चन है फैक्टराइजेशन ऑफ एक्स क्यू माइनस एक्स। तो यह है एक्स क्यू माइनस एक्स, इसको हम फैक्टराइजेशन कर रहे हैं, इसका एक्स इसमें ही है, इसमें एक्स कॉमन ले लें तो ये एक्स स्क्वायर माइनस 1 हो जाएगा। अब इसको भी हम और फैक्टराइज कर सकते हैं, एक्स इसमें ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ले सकते हैं, एक्स -1 और एक्स +1, तो ये हमारा फैक्टराइजेशन हो गया है। तो इसमें एक्स -1 एक्स +1 ये है एक्स, तो ये डी जो ऑप्शन है वो सही है। फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ 23 होल नंबर 394/729। तो इसका हमें स्क्वायर रूट निकालना है, तो इसको पहले हम प्योर फ्रैक्शन में बदल लेते हैं। प्योर फ्रैक्शन बदलने के लिए 23 ये होल नंबर है, इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे 729 में, तो ये कितना आ जाएगा 23 गुणा 729 प्लस इसको जोड़ देंगे 394 को,
अपॉन में 729 ही रहेगा। तो ये आया हमारा 16,767। अब इसमें जोड़ेंगे 394, जोड़ देंगे 4 7 11, हासिल 1 10 6 16, हासिल 1 4 7 11 और 7 और ये 1 729। अब हम इसका निकालेंगे स्क्वायर रूट। तो इसमें हम भागवती से निकाल रहे हैं, तो इसको 2 जोड़ बना लेंगे, 1 1 कम 1 आ जाएगा। इसमें 71 को उतारा ले लेंगे, यहाँ पर 1 और 1 2, यहाँ 3 रख दें, 23 तिया 69 होता है। 23 तिया 69 बचे 2, 61 को उतार ले लिया। अब यहाँ पर जोड़ के रख देंगे 26, 26 से कम 26, तो ये 1 और ले लेंगे इसमें, तो 1 1 कम 1 1 6 6 2, तो ये आ जाएगा ऊपर 131। इसका निकालना है 729 का, तो इसको भी हम जोड़े बना लें, 3 2 दूनी 4, यहाँ पर आ जाएगा 4 3 2 29 उतार ले लेंगे, यहाँ पर 2 दूनी 4 4 7 28, 7 7 49, 7 4 28, 4 32, ये आ जाएगा हमारा 27। तो 131/27 इसका वर्गमूल आ जाएगा, यानी इसको रूट आ गया है। इसमें मिक्स फ्रैक्शन में है तो 27 का भाग दे देंगे, 27 का भाग दें 131 में, तो ये 4 बार जाएगा, 4 7 28, 4 दूनी 8 2 10, यहाँ से बचेंगे 3 और 2, यह आ जाएगा 4 सही 23/27। तो ये इसका रूट है, इसका 4 सही 23/27। तो सी विकल्प में है, तो सी ऑप्शन इसका सही है। द इंटीरियर एंगल ऑफ ए रेगुलर पॉलीगॉन, ये इंटीरियर एंगल है 156। फाइंड द नंबर ऑफ साइड्स ऑफ ए रेगुलर पॉलीगॉन, साइड के नंबर हमें निकालना है, तो ये हो जाएगा n-2 इज इंटू 180 अपॉन n, यहाँ से n की वैल्यू निकाल लेंगे। तो ये n को इधर ले लेंगे और n का मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो ये हो जाएगा 156n बराबर 180n माइनस 360। 180n ज़्यादा है, माइनस 156n बराबर 360, n की वैल्यू निकाल लेंगे, यही हमारी आंसर होगा। ये हो जाएगा 4 2n 360, n की वैल्यू हम निकालें तो 360/24। अब इसको डिवाइड करेंगे 24 से, कितनी बार जाएगा, 24 एकम 24, बचे हमारे 12 120, 24 पंजे 120, तो ये आ जाएगा 15। जो साइड्स हैं वो 15 हैं, तो ये है ए ऑप्शन में, तो ए ऑप्शन हमारा सही है। अगले प्रश्न में दिया है, पॉलीहेड्रन हैज 20 फेस एंड 12 वर्टिसेस, हाउ मैनी एज इज इट हैज। तो एक फॉर्मूला होता है, यहाँ पर हमारी फेस f वर्टिसेस v और एजेस e, इन f और फेस और वर्टिस को जोड़ के जो एज है वो घटा दें, तो ये बराबर 2 क्या आएगा। तो f कितना है 20, v कितना है 12, माइनस e निकाल लेंगे बराबर 2, 20 हो जाएगा 32, 2 को तो ले लें माइनस, 1 को तो ले लें प्लस का हो जाएगा, ये हो जाएगा 30। तो एजेस कितने हैं हमारे 30, तो 30 है हमारे सी ऑप्शन में, तो सी ऑप्शन ही हमारा सही है। विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स इज नॉट हार्डी-रामानुजन नंबर्स, इसमें ये जो हार्डी-रामानुजन नंबर है, ये जो है हार्डी-रामानुजन नंबर नहीं है। तो इसके अलावा ये भी हार्डी-रामानुजन नंबर है, ये भी है, तो ये 2197 हार्डी-रामानुजन नंबर नहीं है, तो बी विकल्प इसका सही है। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ, ये जो पॉलिनोमियल दिया गया है 5 इंटू x पावर 25 पावर है माइनस 3 x पावर 32 और 2 प्लस में 2 x पावर माइनस 12, तो x बराबर 1 पर इसकी वैल्यू क्या होगी, तो
तो यहाँ पर 5 इंटू में एक्स की वैल्यू लगाते हैं -1 पर 25 घाते हैं, -3 -1 पर 25 घाते हैं, +2 -1 पर -12 घाते। तो घात जो है अगर विषम हो यानी ओड नंबर हो तो फिर हम -1 की वैल्यू -1 ही रहती है। और यहाँ भी, यहाँ 32 है तो 32 जो है इवन नंबर है तो ये +1 हो जाएगा। +2 है, -1 पे माइनस की पावर है तो इसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा, माइनस जो है वो 12 घाते हैं तो प्लस का 1 ही रहेगा। तो 5 एकम 5, ये माइनस के 5 हो गए, 3 हो गए और ये 2। तो -5 और -5 और -3 ये हो गए -8 और +2 ये हो जाएगा -6। तो -6 है हमारा सी ऑप्शन में, तो सी ऑप्शन ही इसका सही है। यह 2 आइडेंटिकल क्यूब्स ईच ऑफ टोटल सरफेस एरिया 6, कोई एक 2 क्यूब्स हैं उनमें एक का एरिया सरफेस एरिया 6 है, तो इसमें सारी जो साइड होंगी ए होगी, तो इसका सरफेस एरिया जो फॉर्मूले के हिसाब से होता है 6a² होता है। 6 फेस होते हैं, इसमें ए ये तो इसका एरिया a² हो गया, तो 6 फेस का 6a² हो गया। तो यहाँ 6 को इधर ले लेंगे तो a² ये बराबर 1 आ जाएगा, तो a² 1 ही रहेगा, तो ये साइड हो गई 1। तो ये 2 क्यूब है जिसकी साइड 1 है, इसको हम एक और इसको साइड में मिला के लगा देते हैं। तो इस तरीके से दोनों को मिलाने के बाद एक क्यूबॉट बन के तैयार होगा। तो इसका सरफेस एरिया निकालना है, तो इसकी जो लेंथ होगी वो 1 और 1 2 हो जाएगी, और ऊंचाई और चौड़ाई तो हमारी 1 1 ही रहेगी। तो इसका सरफेस एरिया निकालें तो इसका क्यूबॉट का सरफेस एरिया होता है 2 × LB + BH + HL। तो 2 × LB लंबाई गुणा चौड़ाई, लंबाई हमारी हो गई 2, चौड़ाई 1, ऊंचाई 1 और ये 1 × 2, सिर्फ L हमारी 2 हुई है, बाकी सब 1 1 ही है। तो 2 + 1 + 2 ये होगा 2 4 5 दूनी 10, तो ये 10 सेंटीमीटर² हो जाएगा। 10 सेंटीमीटर² जो है हमारे सी ऑप्शन में है, तो सी ऑप्शन ही हमारा सही है। तो बाय सेलिंग 33 बुक्स इस शॉपकीपर गेन्स द सेलिंग प्राइस ऑफ 11 बुक्स, इस गेन परसेंट कितना होगा। तो 33 बुक उसने बेची है, उनमें 11 बुक से ही उसका क्या है गेन हुआ है। तो गेन कितना है 11 बुक्स, और उसने जो 33 बेची थी 22 बुक्स बची, तो वो होगा हमारा कॉस्ट प्राइस × 100 इसमें कर देंगे। 11 दूनी 22, 2 से डिवाइड कर देंगे, 2 5 10, तो ये आ जाएगा 50% उसको प्रॉफिट हुआ है। तो ये डी विकल्प में है, डी विकल्प इसका सही है। तो ये प्रश्न है व्हाट इज द रेसिप्रोकल ऑफ 3/4 -0 है इसका, तो 0 अगर पावर है तो इसका 1 हो जाता है, इसका रेसिप्रोकल 1 ही रहेगा, तो बी विकल्प इसका सही है। बाय व्हाट नंबर शुड -20 इज -1 टू द पावर है, टू द पावर में -1 है, बी डिवाइडेड किससे, किस ये क्वेश्चन हमारा -5 आ जाए, हमारा किस संख्या से इसको डिवाइड किया जाए, तो -20 टू द पावर -1 है, इसको मान लिया x से डिवाइड कर रहे हैं, तो इसका क्वेश्चन आ रहा है -5 टू द पावर -5 टू द पावर -1। तो यहाँ से 1/5 हो जाएगा, यहाँ से हो जाएगा 1/20 × x, x वैल्यू निकालना है तो 5 इधर ले लेंगे, x इधर ले लेंगे, तो ये आ जाएगा 5/-20, 5 बन जा 5 बन जा 20, तो x की वैल्यू आ गई -1/4। इसको अगर हम कहना चाहें तो -4 टू द पावर -1 भी लिख सकते हैं। इस ये आंसर आना चाहिए। अब देखते हैं इसमें या इसमें ऑप्शन में, तो ऑप्शन में है -1/4, तो ये सी विकल्प ही इसका सही है। इसमें 2 times a number is a 100% increase in the
नंबर दुगना करते हैं तो वो 100% बढ़ जाता है, यानी उसका दुगना हो जाता है। इफ़ द टेक हाफ इज द नंबर वाट वुड बी डिक्रीज इन परसेंट। तो जिस तरीके से दुगना किया तो 100% बढ़ गया, उसी तरीके से जब आधा करेंगे तो ये 50% वो डिक्रीज होगा। तो सी विकल्प इसका सही है। अगला प्रश्न है फाइंड द कंपाउंड इंटरेस्ट, यानी जो 97 लिए 4096 पर, जो 18 महीने के बाद देती है 12.5% जो है उसका दर है। तो और इंटरेस्ट बीइंग कंपाउंड हाफ ईयरली इंटरेस्ट लगता है। ये हमारा ए बराबर पी 1 + r/100⁴n। ये हमारा चक्रवृद्धि मिश्रधन है और पी प्रिंसिपल अमाउंट यानी मूलधन है, और ये रेट है और ये समय है। जब ब्याज हाफ ईयरली लग रहा है तो टाइम जो है वो दुगना हो जाता है और रेट जो है वो आधा हो जाता है। रेट है हमारा 25/2, 24 हो जाएगा %। टाइम है हमारा 18 महीने 1.5 साल, यानी 3/2। अब जो कंपाउंड इंटरेस्ट है वो हाफ ईयरली है। हाफ ईयरली कंपाउंड इंटरेस्ट जो लग रहा है वो तो फिर आर हो जाएगी हमारी, आर बराबर 25/2 × 2 यानी 4, आधा हो जाएगा ये। और टाइम हो जाएगा दुगना, 3/2 × 2, 2 से 2 कट गया, इसमें 3 आ गया। अब यहाँ पर जो आर लगेगी 25/4 लगेगी और एन लगेगा 3। यहाँ पर हम मान लगा देते हैं। पी है 4096, 1 आर है 25/4 और एन है 3। 4096 इसको हल कर लेंगे, 25 चौक यहाँ पर 100 है, 25 चौक 100, 4 चौक 16 और 1 4 चौक 16, 16 कम 16 1 17, 17/16 इसका हो जाएगा 3 घात। 4096 घात है 3 है तो 17 × 16, 17/16 और 17/16 इसको हल कर लेंगे। 16 दूनी 32/8, 8 बचे हैं तो यहाँ से हो जाएगा 89, 16 पंजे 80 और 16 छिक्का 96, 16 से कट जाएगा 16, 1 कम 16, 16 छिक्का 96 और 16 से ही कट गया। अब हमारे पास बचे हैं 17 × 17 × 17, 17 × 17 करते हैं 289 हो जाएगा। 17 गुणा करेंगे 17 नंबर 153 हासिल 15, 17 × 8 136, 15 51 का 1 हासिल 15, 17 कम 17 दूनी 34 और 15 49। अब हमें निकालना है इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट। तो ये हो जाएगा हमारा 4913 में 4096 घटा देंगे। 13 में से 7 6 घटाए 7 बचे, 10 में से 1 बचा, ये रह गए 8। ये आ गया हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट 817। 817 हमारे बी विकल्प में, बी ऑप्शन ही हमारा सही है। आफ्टर 24 years जेरी वुड बी 3 times as old as he was 4 years ago. His present age is, प्रेजेंट एज हम मान लेते हैं x। अब यह देखते हैं 24 साल आफ्टर, 24 साल बाद, तो 24 साल बाद की जो उम्र होगी वो 24 होगी। अब ये जो आयु है 24 साल बाद वाली, तो वो जो है होगी विल बी 3 times as old as 4 year ago। 4 साल जो पहले उसकी उम्र थी उसकी 3 गुना होगी, तो ये बराबर होगा 24 साल बाद उसकी उम्र x + 24, 4 साल पहले की उम्र की 3 times होगी। 4 साल पहले क्या होगी x - 4। अब x + 24 बराबर 3x - 3 × 12, 3x - x
इसको दल जाएंगे, 12 को दल जाएंगे तो 24 धन 12 हो जाएंगे। तो 2x बराबर 36, तो x बराबर हो जाएगी 36/2, तो x बराबर आ जाएगी 18 ईयर्स। तो प्रेजेंट जो एज है वो 18 ईयर है, 18 ईयर है हमारी सी विकल्प में, तो सी ऑप्शन ही हमारा सही है। तो ये थे अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के क्लास 9th का इंट्रेंस टेस्ट पेपर का सॉल्यूशन मैथ पोर्शन का। इसके बाद हम लेकर आ जाएंगे साइंस का सॉल्यूशन। साइंस के भी 30 प्रश्न होते हैं, मैथ के भी 30 प्रश्न होते हैं, 25 प्रश्न होते हैं भाषा के। तो 85 प्रश्न टोटल आते हैं। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको हमारे अगले वीडियो का नोटिफिकेशन पहुंच जाए। शायद जहाँ से अच्छा हम हिंदुस्तान हमारा, हम बुलबुलें हैं इसकी दोस्ता हमारा।